द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यानी कि जो शुरुआत के आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। तीसरे पॉइंट में क्या करा कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एंड जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब देखिए पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी कि देखिए पार्ट ए में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है कि पार्ट ए में आपको टोटल 20 जो मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, 1 नंबर आपको मिलेंगे। 20 प्रश्न के 20 नंबर आपको मिलेंगे पार्ट ए के अंतर्गत। तो थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, तो पैटर्न आप थोड़ा बदल के आपको इस बार मिलेगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वें नंबर की बात करेंगे तो 5वें नंबर में देखिए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज आउट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। यानी कि OMR शीट पर आपको क्या करना है, ना कोई मिटना है ना उसको इरेज करना है। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, किसी अन्य पेन का यूज़ नहीं करना है उसमें। ठीक है, 6 नंबर की बात करेंगे पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। यानी प्रत्येक क्वेश्चंस के सामने आपके मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 की बात करेंगे तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहने का मतलब कि आपको इसमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे दे दिया है क्या, दिस इज़ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। यहाँ पे देखिए इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आपको देखिए 3 प्रश्न तक आपको पूछे जाएंगे, एक नहीं 1 से लेकर 3 तक 3 प्रश्न इससे पूछेंगे, 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, जो नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5वां नंबर भी ऐसे आपको पूरे ऑप्शन 20 नंबर तक इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ 20 तक आपको देखिए जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ सबको 20 नंबर मिलने वाले हैं। अब पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी में देखिए आपको 20 यहाँ से मिल जाएगा और 50 नंबर यहाँ से मिलेगा पार्ट बी से। तो 50 20 70 नंबर का पूरा मॉडल पेपर आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में आपका आएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको नीचे फॉलो दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। whom डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि 3 प्रश्न में आपको 2-2 नंबर मिलेंगे और 1 प्रश्न में आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ से आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए पार्ट 2 में ही यानी पार्ट बी में ही आपको दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। राइटिंग आपको दिया जाएगा। राइटिंग में देखिए राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। ठीक, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर में क्या कर रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे व्हेन जो सेरेमनी होता है ये सारी चीज़ों पे क्या लिखना है, एक क्या लिखना है, रिपोर्ट आपको बनानी है। ठीक है, या तो आप देखिए अथवा में दे दिया गया नया चीज़ को जोड़ा गया है इस बार। तो नई चीज़ क्या जोड़ी गई है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी गई पिक्चर को देखिए।
टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। यानी कि 80 to 100 वर्ड में आपको क्या लिखना है, एडवांटेज लिखना है, इंटरनेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। उसके बाद देखिए ग्रामर का जो पोर्शन आएगा, ग्रामर में भी आपको यहाँ पे लिखना है, बहुत थोड़ा सा आएगा, क्योंकि और सारी चीज़ें जो 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें आपको सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, देखिए जो पैटर्न है पूरी तरीके से बदल चुका है, तो आपको इस तरीके से देखना होगा। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। करण एंड द सर, पहला क्या है, करण सैड टू हर मदर प्लीज़ अलाउ मी प्ले, तो यहाँ से पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, आई नो यू वेरी वेल। उसके बाद तीसरे नंबर में देखिए पंचुएट द फॉलोइंग, फॉलोइंग नीचे दिया गया पंचुएट करना है, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा जो भी चीज़ें लग रही हैं आपको लगाना देना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, यहाँ पे 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, यानी कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। ठीक, इसको आपको पूरा ट्रांसलेट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसका देखिए लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड तक आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, लिटरेचर का क्वेश्चन लिखना है, 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 5वें का ए नंबर देखिए मेंशन वैराइटीज़ ऑफ ब्रीड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा। ठीक, अथवा आपको एक प्रश्न और दे दिया है, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, हाउ डिड वली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, पहला हो जाएगा, अथवा भी हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी 6 नंबर ऊपर से मिल जाएगा। उसका नीचे आइए देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में का आंसर आपको लिखना होगा। पहला क्या, वाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड। दूसरा क्या है, एक को आपको करना रहेगा, 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला देखिए 7वें नंबर में देखिए मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, अबाउट 40 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्री-स्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है, किसी एक का आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक, 9वें नंबर की बात करेंगे तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको एक आंसर लिखना होगा। जैसे 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्डों में आपको आंसर लिखना होगा। जैसे व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ़ मैथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। दूसरा क्या है, सपोज यू आर भोली एंड हाउ नाउ यू आर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक, आपको इस तरीके से सारे प्रश्न 10 प्रश्न तक आपको मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है मेरे प्यारे